नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी साधना सिद्धि यंत्र मंत्र तंत्र विधान की चर्चा करता हूं तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए और अंत में मैं बोलता हूं क्षमा प्रार्थना समर्पण करके प्रणाम करके उठ जाइए। तो बार बार इसी विषय पर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि संकल्प कैसे लिया जाता है, क्या होता है संकल्प, किस प्रकार करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, कितना करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में है। रही बात शुद्धि आचमन की, तो उसके लिए भी सरल अर्थों में कई बार बता चुका हूं, परंतु आज के इस वीडियो में इन तीनों ही चीज़ों का अर्थात संकल्प, शुद्धि आचमन और साथ ही समर्पण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, किस प्रकार किया जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। संपूर्ण जानकारी संकल्प, क्षमा प्रार्थना, समर्पण और शुद्धि आचमन के संबंध में आज के इस वीडियो में है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि देखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि प्रत्येक चीज मैं लिख करके देता हूं ताकि आप लोगों के प्रश्न किसी प्रकार से शेष ना रहे। बावजूद इसके बार बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा। यदि पूरा देखते तो निश्चित प्रश्न नहीं करते। प्रत्येक वीडियो में आरंभ में मैं ये बताता हूँ लिखित रूप में भी कि ये वीडियो किस लिए है, किस विषय पर है और इस विषय से क्या लाभ होगा और इस विषय का कब प्रयोग करना है, यानी इस वीडियो में जो बताया गया है वो कब प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में साधना सामग्री का जिक्र करता हूँ, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है और वो भी लिखित रूप में पूरी दी जाती है। कुछ सामग्रियों का जो विशेष हो उनका जिक्र कर देता हूँ, अन्यथा संपूर्ण सामग्री लिखित रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार पूर्ण वीडियो आपको लिखित रूप में दिया जाता है कि प्रयोग क्या है, किस प्रकार करना है, कौन सा मंत्र है। परंतु बार बार अनुरोध करने के बाद भी आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद प्रश्न कर देते हैं। रही बात आज के विषय की, तो संकल्प के विषय में भी हर वीडियो में बताता हूं कि दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए। अब संकल्प क्यों अनिवार्य है, किस लिए करना चाहिए संकल्प, इसी विषय की चर्चा पहले है और किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कि सबसे पहले शुद्धि आचमन क्या है और किस प्रकार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शुद्धि आचमन से तात्पर्य शरीर की बाह्य भीतर की शुद्धि के लिए है। बाह्य से शुद्धि होगी, जैसे बताता हूँ कि जल पात्र रखिए, गंगा जल उसमें थोड़ा डाल लीजिए, मिला लीजिए। और गंगा जल मिलाने का तरीका क्या होता है, जल में गंगा जल नहीं मिलाना, गंगा जल में जल मिलाना है। कैसे? सबसे पहले एक पात्र लीजिए, एक लोटा जो आप रख रहे हैं, तांबे का हो, स्टील का हो, पीतल का हो। श्रेष्ठतम होता है तांबा या पीतल हो, नहीं है तो स्टील का रख सकते हैं। पहले उसमें गंगा जल डालना है और उसके बाद उसमें जल भरना है। जल में गंगा जल मिलेगा तो पूरा जल हो जाएगा, लेकिन गंगा जल में जल मिलेगा तो पूरा गंगा जल हो जाएगा। इसलिए पहले गंगा जल डालें और फिर बाद में जल डालें। जल पात्र आपने तैयार कर लिया। अब जब आप पूजन पर बैठेंगे तो बाह्य भीतर की शुद्धि करनी होती है और शुद्धि के लिए शुद्धि आचमन होता है। अब ये 3 क्रियाओं में किया जाता है। पूर्व के वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, जो आरंभ में मैंने डाले हुए हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लीजिए। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लिया उसी जल पात्र से और अपने ऊपर उस जल को छिड़क लिया। जो सामग्री रखी है उसके ऊपर भी छिड़कना है। तो ये हुआ पहला। दूसरा, थोड़ा सा जल आचमन कीजिए 3 बार, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ये बोलते हुए पहले एक बार जल लिया, उसे पी लिया, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। अगर इतना भी नहीं तो सिर्फ 3 बार जल लिया, ओम का उच्चारण किया और जल आचमन कर लिया, जल पी लिया। पहले हमने की शुद्धि, उसके बाद किया आचमन। ये जल का पीना ये आचमन कहलाता है। जब हमने छींटे लगाए तो बाह्य व आवरण की शुद्धि का प्रयास किया है, जल आचमन किया है, ये आंतरिक शुद्धि है। और उसके साथ ही प्राणायाम 10 बार कम से कम जब भी साधना करेंगे तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों एकाग्र हो जाती है उस साधना को, उस मंत्र को करने के लिए। अब प्राणायाम के लिए पूर्व में भी कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले लंबा श्वास लीजिए, कुछ क्षण के लिए श्वास रोकिए, जितनी देर आप रोक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी होती। श्वास को भीतर जितनी देर रोके रखा, उसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए, प्रणव का उच्चारण करते हुए
श्वास को छोड़ देना है, सांस को छोड़ दीजिए। प्रणव को ही ओंकार कहा जाता है, ओम कहा जाता है। कई बार मैं चर्चा करते हुए प्रणव बोल जाता हूं तो प्रश्न ये भी आ जाता है प्रणव क्या? ओंकार को ही, ओम को ही प्रणव कहा जाता है। 10 बार प्राणायाम किया तो शुद्धि हुई। जलाचमन हमने सबसे पहले गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए जल छिड़क लिया। नहीं भी करेंगे तो गंगा जल हमने पात्र में मिलाया हुआ है और जल से हमने अपने ऊपर जल छिड़का, सामग्री पर जल छिड़का, ये शुद्धि हो गई। उसके बाद हमने 3 बार जल का आचमन किया, ये आचमन हो गया शुद्धि आचमन। अब उसके बाद प्राणायाम के बाद जो आंतरिक विकार है, एकाग्रता लाने के लिए, आंतरिक विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम किया और उसके बाद ही आपको साधना पर आगे बढ़ना होता है। तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित करके संकल्प किया जाता है। अब संकल्प जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, घर में किसी प्रकार का अनुष्ठान होता है, विवाह शादी है, कुआं पूजन है, गृह प्रवेश है या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का अनुष्ठान है, उस समय भी आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, हवन यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ कराते हैं, तो वो दाहिने हाथ में आपको जल, अक्षत और पुष्प रखते हैं और साथ ही बोलते हैं कुछ दक्षिणा रखिए। और फिर उसके बाद में आपका नाम पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं और कुछ मंत्रोच्चार करते हैं। मंत्रोच्चार प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। जब हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य सरल हिंदी भाषा में ही संकल्प लीजिए, क्योंकि मंत्रोच्चार करते समय संकल्प बहुत लंबा सा है। ओम विष्णु रे विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु आगे प्रवर्तमान से अद्य श्री ब्राह्मणोदित्य प्रारब्ध क्षेत्र कल्पे, इस तरह से बोला जाता है। परंतु ये प्रत्येक व्यक्ति नहीं बोल पाएगा, इसलिए सामान्य रूप से करना क्या है, दाहिने हाथ में अक्षत लीजिए। मात्र अक्षत से भी संकल्प किया जा सकता है। कब करना है अक्षत से? जब आप लंबी साधनाएं करेंगे, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन। संकल्प तभी करना होता है जब हम किसी प्रकार का प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह ने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये उनका प्रण था, ये उनका संकल्प था। अब संकल्प की शक्ति को आप समझ सकते हैं क्या होती है। टीवी सीरियल के अंदर आपने देखा होगा, हाथ में जल लिया कमंडल से अपने ऋषि मुनि ने और जल छिड़का और कहा राक्षस हो जा, मछली बन जा, या कुछ भी उसे श्राप दे दिया। श्राप का तात्पर्य भी संकल्प से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहां संकल्प किया कि मैं अपनी साधना के बल से, क्योंकि वो तपोबल से कर रहे हैं, संकल्प के माध्यम से कर रहे हैं, कि संकल्प ले लिया, उनका तप का बल है कि वो संकल्प क्षण भर में सिद्ध हो गया। और इसीलिए नए साधकों को मैं जब बात करता हूँ, पूर्व में एक वीडियो मैंने दिया है कि साधना कैसे करें, नियम क्या है, किस प्रकार करनी चाहिए, तो उसमें मैंने बताया है कि जब आप आरंभ में साधना कर रहे हैं, नए साधक हैं, उस दौरान 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, इस तरह से साधना का क्रम चलाइए। एक बार में ही 21 दिन का संकल्प मत लीजिए। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका संकल्प खंडित हो जाएगा। और जब संकल्प खंडित होता है तो आपकी साधना का बल क्षीण होता है, और जो आपका तप बल, जितना भी आपने किया, तप किया, व्रत किया, उपवास किया, जप किया, वो सारा का सारा जब आप जप इत्यादि करते हैं तो बहुत सी आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द होती है, क्योंकि वो भी अपना कल्याण चाहती हैं, जिससे कि आपकी उस ऊर्जा को लेकर के, चुरा करके कह सकते हैं, अपना कार्य सिद्ध करें और इस नश्वर संसार से मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो सके। और जब आप संकल्प तोड़ते हैं, संकल्प भंग करते हैं, तो आपकी पूर्ण ऊर्जा बिखर जाती है और फिर वो नेगेटिव एनर्जी उसे प्राप्त कर लेती है। इसलिए संकल्प को कभी भंग नहीं करना चाहिए। अब संकल्प के लिए जैसे बताया, पूर्व में भी साधनाओं के जिक्र करते हुए बताता हूँ कि दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेना है, और जैसे बताया मात्र अक्षत लेकर के भी संकल्प किया जा सकता है। हमारे गुरुदेव जब संकल्प कराते थे तो पूर्ण संकल्प संस्कृत में वो स्वयं बोलते थे, और उसके बाद हमें साथ साथ कहते थे दाहिने हाथ में अक्षत रखिए, और वो बोलते थे कि जब भी कोई साधना करेंगे तो अक्षत मात्र से संकल्प किया जा सकता है। अक्षत ले लीजिए, चावल साबुत चावल हो, टूटे हुए खंडित चावल नहीं हो। अक्षत का तात्पर्य है जो पूर्ण हो, जिसका क्षय ना हुआ हो, जो टूटा हुआ ना हो। तो आपने अक्षत लेने हैं, दाहिने हाथ में उसे रखना है और फिर संकल्प लेना है। अब संकल्प में हम जिस भी मंत्र का कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रयोग को करना चाह रहे हैं, उसके लिए संकल्प लिया जाता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि संकल्प प्रतिदिन लें या केवल एक ही दिन लेना है। प्रिय दर्शकों, जब आप कोई साधना करते हैं तो संकल्प एक ही दिन लिया जाता है। 11 दिन की साधना है तो प्रथम दिन संकल्प लिया है और संकल्प में बोलना है कि 11 दिनों तक मैं ये कार्य कर रहा हूँ। परंतु यदि आप गृहस्थ हैं, साधना करना कठिन हो जाता है
और प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि साधना का एक नियम मैंने बताया था, समय और स्थान एक होगा। जब आप साधना के रूप में करेंगे तो समय भी एक होगा और स्थान भी एक होगा। अर्थात अगर आपने सोमवार की रात्रि से 9 बजे से साधना आरंभ की है तो प्रतिदिन रात्रि 9 बजे साधना पर आपको बैठना होगा। यह नियम है साधना का। परंतु यदि आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, घर का कोई बुजुर्ग है, माता पिता कोई बीमार है, या फिर कोई ऐसा प्रयोग है जो बच्चे हैं उनकी विद्या में, ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रयोग प्रतिदिन करें। संकल्प प्रतिदिन ले सकते हैं कि आज मैं अपने बच्चे के लिए ये प्रयोग कर रही हूँ, अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये प्रतिदिन कर सकते हैं। दिन संकल्प ना लिया जा सके तो ग्रस्त व्यक्ति प्रतिदिन संकल्प ले सकता है। संकल्प में उस दिन का ही जिक्र करना है कि आज मैं ये प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ। अब संकल्प को सरल हिंदी भाषा में कैसे लें, उसे नोट कर लीजिए। लिखित में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो स्क्रीन पर संकल्प है, एक बार आप लोगों की सुविधा के लिए उसे बोल करके दिखा रहा हूँ। राम सिंह गुप्ता नाम का एक व्यक्ति 11 दिन की हनुमान जी की साधना कर रहा है कार्य सिद्धि के लिए। अब वो संकल्प किस प्रकार लेगा, नाम कैसे बोलना है, गोत्र कैसे बोलना है, तिथि वार नक्षत्र कैसे बोलना है, बोल करके दिखा रहा हूं ताकि आप उसे समझ जाएं किस प्रकार से संकल्प बोलना है। दाहिने हाथ में अक्षत लिया। अक्षत लेने के बाद बोलना है, हे परमपिता परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हे माँ भगवती शक्ति, मैं राम सिंह गुप्ता, मैं आज शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भरणी नक्षत्र मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज की 11 दिन की साधना कार्य सिद्धि के लिए कर रहा हूँ। मेरे सभी कार्य सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो, कार्यों की बाधाएं समाप्त हो। इस प्रकार से संकल्प लेना है सरलतम रूप से, सिर्फ हिंदी भाषा में, दाहिने हाथ में अक्षत रख करके। अब संकल्प का महत्व क्या है? बिना संकल्प कार्य न सिद्धिये। कई बार बताता हूं इस बात को कि संकल्प नहीं लिया तो फिर आपके कार्य में पूर्णता नहीं आएगी। दूसरा, संकल्प का तात्पर्य यह भी है कि जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में ये विचार होता है कि मैंने संकल्प लिया है तो इस कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा। और जैसे कि बताया, जब आप आरंभ करते हैं तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 1 दिन का ही संकल्प लेकर के कार्य करें। संकल्प को खंडित ना करें। अब संकल्प की शक्ति क्या है, इसे समझने के लिए एक सरल सा प्रयोग बता रहा हूं जो आप लोगों ने बहुत बार आजमाया होगा, देखा होगा, परखा होगा। आपको सुबह 5 बजे उठना है। रात्रि काल में सोने से पूर्व 5-7 बार मन में ये बात दोहराइए कि सुबह 5 बजे उठना है। निश्चित तौर पर बिना अलार्म के, बिना किसी के जगाए आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। ये संकल्प की शक्ति है। आपके चेतन मन से अचेतन मन में वो बात पहुंच जाएगी और आप निश्चित तौर पर बिना जगाए उठेंगे। और ये बात आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव अवश्य की होगी। आप बोलकर सोते होंगे घर वालों को, कल सुबह मुझे वहां जाना है, मुझे जगा देना। लेकिन उनके जगाने से पहले आप स्वयं जग जाते हैं क्योंकि आपने मन में विचार किया, सोचा कि कल जाना है। तो इस संकल्प की शक्ति है मन में उस चीज को धारण करना, ध्यान करना और उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाना, तैयार हो जाना। यह संकल्प की शक्ति है। संकल्प किसी के लिए भी किया जा सकता है। आप स्वयं साधना करते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए। लेकिन यदि आप किसी अपने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तब आपको अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है। साथ में ये भी बोलना है कि मेरा ये निजी जन, जैसे मान लीजिए आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हे माँ भगवती, मैं राम सिंह गुप्ता आज इस तिथि, इस वार, इस नक्षत्र को ये प्रयोग कर रहा हूँ अपने पुत्र की कार्य की सिद्धि के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य में लाभ के लिए। इस प्रकार से संकल्प आपको लेना है। यदि आप लंबा संकल्प नहीं ले सकते, 11 दिन, 21 दिन, तो नित्य प्रति जब भी आप प्रयोग करें तो संकल्प करके कि आज मैं ये प्रयोग कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं। इस प्रकार ये संकल्प लिया जाता है। मैं समझता हूं संकल्प के विषय में शायद आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं क्षमा प्रार्थना समर्पण क्या है। प्रिय दर्शकों, जब आप आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे की आपने आरती की, तो उसमें एक लाइन आप बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये लाइन आती है तो समर्पण का भाव है ये। और जब आप कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, साधना करते हैं तो उस समय जो पंडित जी आते हैं वो भी करवाते हैं ये बात, क्योंकि गुह्य अति गुह्य गोप्ति तुम ग्रास समरकर्तम जपम सिद्धिर भव तुम्हें देवा तव प्रसादात सुरेश्वरा तव प्रसादात सुरेश्वरी। देवता हो तो सुरेश्वर, देवी हो तो सुरेश्वरी। ये बोलते हैं कि जो भी मैंने गुप्त से गुप्त क्रिया की है
वो सभी आपके चरणाविंद में समर्पित है। और समर्पण का भाव है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया प्रभु वो समर्पित है, जो किया और कराया वो सब आपकी कृपा से हुआ। तो दाहिने हाथ में जब पूर्ण कर ले, आप अपना जप कर ले, साधना कर ले, अनुष्ठान कर ले, जो भी आप करते हैं, दाहिने हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद में सरल हिंदी भाषा में, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकते हैं। बोलना है कि हे देवी, हे जिस भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं उसको, हे हनुमान जी महाराज, हे शंकर जी, जिसके लिए भी बोलना है, दाहिने हाथ में जल लीजिए कि मैंने जो जप किया, जो व्रत किया, जो तप किया, जो जाप किए हैं, वो सभी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा ये जाप सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो, ये आपकी इच्छा। इतना बोल करके आप उस जल को, देवी है तो बाएं हाथ की तरफ और देवता है तो दाहिने हाथ की तरफ उसे समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद आसन को प्रणाम किस लिए किया? क्योंकि कई बार बताता हूँ कि जब आसन को सीधा भी नहीं छोड़ना, खुला भी नहीं छोड़ना, जब आप साधना से उठते हैं आसन को प्रणाम करके उसे फोल्ड करके तह करके रख दीजिए, खुला नहीं छोड़ते। कहते हैं इसका फल इंद्रदेव प्राप्त कर लेते जो आपने साधना की है, इसलिए उसे खुला नहीं छोड़ा जाता, आसन को सीधा नहीं छोड़ा जाता। उसे तत्क्षण प्रणाम करके उठ जाइए और फिर रख दीजिए। इस प्रकार से शुद्धि आचमन हुआ, संकल्प हुआ और समर्पण हुआ। प्रिय दर्शकों, मैं समझता हूं आपके जो प्रश्न थे उनका निराकरण हो गया होगा, उनका समाधान हो गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न शेष रहता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उनका समाधान निराकरण करने का प्रयास अवश्य करूंगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।